दोस्तों, प्रदेश के 3 विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वन विभाग से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त से कल 19 जनवरी 2023 को जारी इस आदेश को देखिए। दोस्तों, इस आदेश के मुताबिक 13 जनवरी 2023 को विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक के अनुशंसा के अनुसार इन 34 वन संरक्षकों को अस्थायी रूप से वनपाल के पद पर 7वें वेतनमान के तहत पदोन्नत किया गया है। दोस्तों, इसमें आगे कुछ नियम और शर्त भी बताए गए हैं। सबसे पहले ये पदोन्नति बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में पारित अंतिम आदेश का अध्यादेन होने वाली है। इसके अलावा पदोन्नत कर्मचारियों की पदोन्नति से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी और पदोन्नति के कॉन्सेप्ट में वरिष्ठता का दावा मान्य नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, पदोन्नत कर्मचारियों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 20 दिन के अंदर नवीन पद स्थापना पर उपस्थित होना होगा, अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी पदोन्नति से इनकार करता है तो इनकार करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि या फिर अगली रिक्त होने तक जो भी पहले हो, अगली पदोन्नति समिति की बैठक में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 15 के प्रावधान अनुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अगले पेज में 3 नियम और शर्त और बताए गए हैं। पहला है, इसकी सूचना वन मंडल अधिकारी दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, बालोद वन मंडल को आवश्यक कार्यवाही के लिए आगे भेज दिया गया है। इसके अलावा इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, पुलिस, न्यायालयीन प्रकरण किसी भी स्तर पर लंबित हो तो इस आदेश के प्रति उन्हें न दें, बल्कि इस कार्यालय को तत्काल सूचित करने के लिए कहा गया है। और सामान्य स्थिति में संबंधित कर्मचारियों को नवीन पद स्थापना हेतु तुरंत रिलीव करने के लिए भी कहा गया है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि वन संरक्षक कार्य आयोजना दुर्ग और वन मंडलाधिकारी दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, बालोद वन मंडल को सूचना के लिए भेज दिया गया है। और तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि पदोन्नत कर्मचारी तुरंत पद स्थापना वन मंडल में तत्काल उपस्थित होने के लिए कहा गया है, अन्यथा की स्थिति में यह जो आदेश है वो अपने आप निरस्त माना जाएगा। दोस्तों, इसका जो पूरा पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके बाकायदा बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, वन विभाग के बाद अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से जारी इस आदेश के मुताबिक 73 चिकित्सा अधिकारी यानी कि MBBS वालों की नियुक्ति की गई है। दोस्तों, इसमें कुल 11 नियम और शर्त बताई गई है। पहले बिंदु पर कहा गया है कि इन 73 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई है, इसलिए इनकी सेवा कभी भी एक पक्ष द्वारा 1 महीने का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वो ड्यूटी से बिना अनुमति के एब्सेंट रहते हैं तो यह समझा जाएगा कि वो अधिकारी जब से एब्सेंट हैं तब से सर्विस छोड़ दी है और उसकी सर्विस को समाप्त कर दिया जाएगा और उस अधिकारी को कम से कम वेतन दिया जाएगा और उसकी सेवा को समाप्त कर दी जाएगी। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि अगर मान लो संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा 1 महीने के नोटिस दिए बिना या फिर उसके एवज में 1 महीने का सैलरी और भत्ता का भुगतान किए बिना ही शासकीय सेवा छोड़ा जाता है तो उस स्थिति में उस अभ्यर्थी के भू राजस्व के बकाया तर्ज पर वसूली की जाएगी। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 20 दिन के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में नियुक्ति आदेश अपने आप निरस्त माना जाएगा। चौथे बिंदु पर कहा गया है कि पुलिस द्वारा जो चरित्र सत्यापन किया जाएगा उसमें अभ्यर्थी के विरुद्ध कुछ नेगेटिविटी टिप्पणी पाई गई तो उस स्थिति में उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। इस मैटर पर संबंधित चिकित्सक को एक वचन पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय देना आवश्यक होगा और चरित्र सत्यापन संबंधित विभागीय कार्यवाही स्वास्थ्य सेवा के संचालक द्वारा किया जाएगा। 5वें बिंदु पर कहा गया है कि अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेते समय अपनी क्वालिफिकेशन और सभी डॉक्यूमेंट के 2 फोटोकॉपी खुद हस्ताक्षर करके ओरिजिनल के साथ जमा करना होगा। 6वें बिंदु पर कहा गया है कि अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेने के 2 महीने के अंदर संभागीय मेडिकल बोर्ड का हेल्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी है। इसके अलावा चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाए जाने की स्थिति में सर्विस जो है वो तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। 7वें बिंदु पर कहा गया है कि अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेने जाने के लिए कोई अलग से यात्रा भत्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा। 8वें बिंदु पर कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए ज्वाइनिंग करते समय उच्च स्तरीय छानबीन समिति का सत्यापित जाति प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। जिन अभ्यर्थी के पास छानबीन समिति का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी को 3 महीने के भीतर जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, नहीं की स्थिति में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और अगर वो कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा करता है तो उसकी सेवा तो समाप्त होगी ही, बल्कि उसके विरुद्ध
कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 9वें बिंदु पर कहा गया है कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता या अन्य दस्तावेज कोई भी फर्जी पाई जाती है तो या कोई जानकारी झूठी पाई जाती है तो उस स्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा और भी कोई ठोस कार्रवाई उसके विरुद्ध जो है वो उसको भी की जा सकती है। 10वें बिंदु पर कहा गया है कि इस नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। अब दोस्तों ये समझ से परे है कि इस भर्ती में सरकार ने 50% या फिर 58% या फिर 76% कौन से आरक्षण रोस्टर का पालन किया है, इसका जवाब सरकार ही दे पाएगी, क्योंकि अभी आरक्षण का मसला जो है बीच में फंसा हुआ है। 11वें बिंदु पर कहा गया है कि ये जो भर्ती है ये न्यायालय में दायर याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होने वाली है, यानी कि उसके फैसले का इस भर्ती में प्रभाव जो है वो पड़ेगा। अब दोस्तों वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बाद शिक्षा विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर यानी कि बिलासपुर डीओ से जारी इस आदेश को देखिए। इसमें बिलासपुर डीओ ने सभी बीओ को निर्देश दिया है कि सहायक शिक्षक नियमित और एलबी की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। दोस्तों इसकी मांग सबसे पहले छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक कल्याण संघ बिलासपुर ने किया था, उसके बाद बिलासपुर डीओ ने इस आदेश को जारी किया है। दोस्तों इसमें डीओ ने निर्देश देते हुए कहा है कि अपने अपने विकास खंड अंतर्गत सहायक शिक्षक नियमित और एलबी के प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में विकास खंड स्तर पर जारी करते हुए प्राप्त दावा आपत्ति का त्रुटि सुधार या निराकरण करके वरिष्ठता सूची हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में मंगाए गए हैं, यानी कि बिलासपुर डीओ कार्यालय में मंगाए गए हैं, ताकि शेष प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के रिक्त पदों पर प्रमोशन की कार्यवाही जो है वो की जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से जारी इन तीनों आदेश को, इन तीनों अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन तीनों आदेश के जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आप आगे भी इसी प्रकार तमाम विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।